हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पार्ट 6 देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक बैक पार्ट नहीं देखे हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके जरूर वॉच कीजिए। और यह इस वीडियो को मैं थोड़ा सा डिले बना रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत जो थी अनकम्फर्टेबल थी, और आपको वॉइस से पता चल ही रहा होगा कि मेरी वॉइस काफ़ी चेंज हो चुकी है। जल्दी आपको और सारे पार्ट्स मिलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ डायामीटर 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का गुरुत्व केंद्र कितना होता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको गिवन क्या क्या है या क्या क्या दे रखा है। तो आपको यहाँ पे डी दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो आपको डी लिख लेना है 12 सेंटीमीटर। और अर्धवृत्त का जो गुरुत्वीय केंद्र का डियर स्टूडेंट फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 4r, क्या होता है आपका 4r अपॉन 3 पाई। ये आपका फॉर्मूला होता है आपका अर्धवृत्त के गुरुत्वीय केंद्र का। तो आपको यहाँ पे r दिख रहा होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे r की वैल्यू को पुट कर लेना है। तो आपको r निकालने के लिए r बराबर क्या होता है d/2। तो अब क्या करेंगे हम लोग, d की वैल्यू को पुट करेंगे तो 12/2, तो डिवाइड देंगे हम लोग इसको, तो कितना आ जाएगा आपका 6। तो r की वैल्यू आपको तो मिल गई डियर स्टूडेंट, कितनी 6। अब आपको इसमें पुट कर देनी है, तो 4 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 6, और 3 इंटू, अब पाई की वैल्यू आप लोग 3.14 भी रख सकते हैं या 22/7 भी, आप कोई भी रखिए, लेकिन आपका क्या है कि पॉइंट के एक आध अंक आपके आगे पीछे आंसर आएगा। तो आप यहाँ पे मैं आपको 22/7 लिख के करके दिखा देता हूँ, आप 3.14 भी रख सकते हैं। फिर क्या होगा, 3 से आपका क्या हो जाएगा 6 डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 2। और यहाँ 4 से आपका 2 की टेबल से जब डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, ये आएगा 11। और अगले स्टेप में 7 आपका ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा 2 इंटू 7 ऊपर गया और नीचे क्या आ जाएगा 11। टोटल आपका आ जाएगा यहाँ से कितना 28/11। अब जब आप डियर स्टूडेंट इसका इसमें भाग दे देंगे तो भाग देने पे आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी आपकी 2.54 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे यूनिट लिख दीजिएगा, तो 2.54 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आपको अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट आप जरूर करिएगा। और इसका फ्री पीडीएफ लेने के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का अपने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कीजिए। अगर लिंक काम नहीं करता है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए सत्यम मॉनिटर, वहां से जाके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मूला इज सुटेबल फॉर द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज डी। यानी आपको एक वृत्त का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है जिसका व्यास कितना है डी। तो आपको व्यास क्या दे रखा है डी, डी आपको दे रखा है व्यास, ठीक है, आपका ये व्यास हो गया डी। आपका वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपका पाई आर स्क्वायर, ये आपका क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन क्या है कि आप यहाँ पे देखेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल जो पाई आर स्क्वायर दिया है वो मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे कि हम लोग आर की वैल्यू हटा देंगे। तो यहाँ आर इक्वल क्या होता है आपका डियर स्टूडेंट d/2। यहाँ से मैंने त्रिज्या का फॉर्मूला ये होता है हमारा आर इक्वल d/2। अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो पाई आपका ऐसे ही रहेगा, आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं d/2 का, अब क्या हो जाएगा स्क्वायर था तो होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपका पाई और डी का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर डी स्टूडेंट कितना होता है 4। तो अब आप देखेंगे कि ये आपका ऑप्शन मैच कर रहा होगा, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, यानी अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है। तो डियर स्टूडेंट, आप सबको ये फॉर्मूला मैंने पिछली भी वीडियो में बताया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ
प्रूफ करके दिखाता हूँ कि कैसे आपका फॉर्मूला होता है। आपको सर्कल की तो परिधि पता है क्या होती है, 2πr। आपका एक सर्कल हो गया। अब आपसे अर्धवृत्त पूछ रहा है तो अर्धवृत्त आपका ये होता है, ध्यान से समझिएगा क्या होता है, ये होता है आपका अर्धवृत्त यानी कि आधा गोला। अगर हमारे वृत्त की परिधि ये होती है 2πr, तो इसमें अगर हम 2 से डिवाइड दे देंगे तो हमारा अर्धवृत्त की परिधि निकल आएगी, कितनी हो जाएगी, πr। ये तो समझ में आ गया। लेकिन डियर स्टूडेंट, परिधि अगर किसी भी चीज की होती है तो वो चारों तरफ की माप होती है किसी भी चीज की। अगर हम जैसे आयत की परिधि निकालें या परिमाप निकालें, वो परिधि होती है परिमाप। तो चारों भुजाओं का क्या होता है, योग, या वर्ग का निकालेंगे सबका भुजाओं का योग होता है। तो मैंने यहां से इसको यहां तक ही निकाला है, कहां से, यहां से यहां तक। अर्धवृत्त का मतलब क्या हुआ, आधा वृत्त। लेकिन जो ये बीच में आपकी जीवा जा रही है यानी कि आपकी जो व्यास जा रहा है, इसका नहीं निकाला है। तो अगर आपका सेंटर यहाँ पे है तो ये अगर आपकी r है त्रिज्या, तो ये भी आपकी r त्रिज्या होगी। टोटल आपका कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 2r। तो ये भी इसमें ऐड होगा परिधि में, तो आपका कितना हो जाएगा, 2r, ये भी ऐड हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πr प्लस 2r। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन ए। बहुत जगह आपको फॉर्मूला ये भी देखने को मिलेगा कि r कॉमन कर लेंगे और पाई प्लस 2 कर देंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी फॉर्मूला वही है क्योंकि r कॉमन कर लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इरेगुलर शेप बाय स्पैन्स रूल्स, यानी स्पर्शंस के नियम द्वारा अनियमित आकार का क्षेत्रफल क्या है। तो ये जो हमारे साइंटिस्ट थे स्पर्शंस के नियम, तो इनका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो एक ऐसी आकृति, इसका क्षेत्रफल निकालना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनका जो नियम था स्पर्शंस का, उसका एक फॉर्मूला है। तो वो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि वो फॉर्मूला क्या है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और कोई भी अगर इस टाइप का आपको फिगर मिलता है तो बस उसको अप्लाई कर देना है, आपको तुरंत उसका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। आपका एरिया इक्वल डियर स्टूडेंट फॉर्मूला होता है h/3, जो इनका नियम था, फिर ब्रैकेट में f प्लस l और प्लस आपका आएगा 2o, यहाँ पे o है आपका, और प्लस 4e, क्या आ जाएगा आपका 4e, और ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका होता है, आपका किसका फॉर्मूला होता है, ये स्पर्शंस का नियम का, यानी कि स्पर्शंस नियम का ये आपका फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट। तो इसी को आपको याद रखना है। इस टाइप का आपको कोई भी फिगर मिलता है आपको इसमें रख देना है। तो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि f क्या है, l क्या है, और o और e क्या है। तो f को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर, क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, और l होता है आपका लास्ट नंबर, क्या होता है l आपका लास्ट नंबर, ठीक है। o से होगा आपका ऑड, जो भी ऑड नंबर होंगे आपके वो ऑड नंबर, और ई से हो जाएगा आपका इवन नंबर, इवन नंबर। तो मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट नंबर जो पहला नंबर होगा, लास्ट नंबर जो आखिरी नंबर, ऑड नंबर जो विषम संख्याएं होंगी, और इवन जो सम संख्याएं होंगी। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, वो ऑप्शन ए होगा। कैसे, देखिए h/3 और फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है y1 आया। उसके बाद लास्ट नंबर क्या है आपका 7, y7 मतलब 7। फिर प्लस में आप इसको लिखो चाहे पहले चाहे इसको पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने 4 लिख दिया। फिर इवन नंबर, तो इवन यानी कि सम संख्या है, देखो y2 इवन है और y4 इवन है, y6 इवन है। उसके बाद आपका ऑड, तो ऑड आया आपका 2, और सॉरी इवन आया आपका मतलब 2, और ऑड नंबर आपके क्या है y3 और y5। तो इसलिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला राइट आंसर होगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, कोच कमेंट जरूर करिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपकी कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कोड ऑफ द सर्कल,
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट, आप सबसे पहले एक वृत्त ड्रॉ कर लीजिए। मैं आपको वृत्त ड्रॉ कर देता हूँ ये। तो इसकी सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? तो अगर मैंने माना यहाँ पे एक इसका सेंटर है, ये कहाँ सेंटर है? ये केंद्र है। तो अगर हम यहाँ से खींचेंगे तो छोटी है, यहाँ से खींचेंगे तो छोटी, कहीं से भी खींचते हैं तो छोटी होगी। जो केंद्र से होकर जाएगी जीवा वो सबसे बड़ी होगी, उससे बड़ी कोई जीवा नहीं हो सकती। और जो केंद्र से होकर जाएगी उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोल देते हैं? डायामीटर। तो आपका राइट आंसर डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसको हिंदी में व्यास, इंग्लिश में डायामीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यानी वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? तो वृत्त की परिधि का आपका सूत्र पता होगा डियर स्टूडेंट, क्या होता है? 2πr, यही होता है आपकी वृत्त की परिधि का सूत्र। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, यानी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, आपको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले आपको वृत्त का पाई आर स्क्वायर। अब जब आधे वृत्त का पूछा है तो 2 से हम लोग क्या कर देंगे? इसमें डिवाइड। तो पाई आर स्क्वायर और बाई 2, तो यही ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन ये दे नहीं रहा है। तो जब इनमें दे नहीं रहा है तो आपका यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे डी स्क्वायर नहीं आर स्क्वायर होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। वैसे तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, आपका राइट आंसर यही होगा। और अगर हम इसको डी के अकॉर्डिंग फाइंड करके भी देखते हैं तो भी ये हमारा नहीं आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैंने r की वैल्यू यहाँ पे d/2 में रखता हूँ, सपोज r इक्वल आपका क्या होता है? d/2 होता है, आपको पता है। तो मैं आपको यहाँ पे पुट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए आप लोग डियर स्टूडेंट, पाई और r की वैल्यू d स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी कि पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा और आपका नीचे 2 रहेगा। अगले स्टेप में हो जाएगा पाई और d की पावर 2 और नीचे आ जाएगा आपका 4 और इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पाई डी स्क्वायर अपॉन टोटल कितना आएगा डियर स्टूडेंट? 8। तो भी आपका ऑप्शन ये मैच नहीं करेगा, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इस वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे इसको देना चाहिए था पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 देना चाहिए था। तो ये आपका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया द सर्कल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो बहुत सिंपल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होगा डियर स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इरेगुलर सरफेस, यानी अनियमित सतह का क्षेत्रफल क्या है? तो डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ एक फिगर दिया गया है। तो आप लोग मत ये सोचिएगा कि ये लेफ्ट साइड का यानी फ्रंट और ये लेफ्ट साइड का है, लेकिन ये सब अलग है फिगर। ये आपका रोम्बस टाइप का बना हुआ है ना, तो ये आयत है ना ही वर्ग है। ये आपको जो इस साइड का फिगर आपको दिख रहा है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको क्या क्या समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये एक आपका, ध्यान से देखेंगे तो क्या बन रहा है? आयत। ये आपका आयत बनना है डियर स्टूडेंट। तो मैंने इसको फिगर नंबर 1 मान लिया कि यहाँ ये मेरा 1 फिगर है, आयत बनना है। आपको 80 मिलीमीटर आपको यहाँ पे दे दी गई, इसकी लंबाई, चौड़ाई 15 दे दी गई। अगर हम लोग इस लाइन को आगे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऐसे डॉट डॉट ड्रॉ करते हैं और इसमें मिला देते हैं, तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि आपकी ये 15 थी, ये 15 थी, ये लंबाई भी 15 है, तो ये भी ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी? 15। अब ये 15, ये 15, ये 15, तो ये भी 15 ही होगी। तो ये बन जाएगा आपका क्या? वर्ग। और ऊपर का जो बचा आपका, ये बचा त्रिभुज बन रहा है। ध्यान से देखेंगे तो आप डियर स्टूडेंट, त्रिभुज बन रहा है। तो ये आपकी 15 है और 25 में जो 15 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 10। तो ये 10 निकल आएगी। अब ये आपका तीसरा फिगर बन गया। अब इन तीनों का क्षेत्रफल आपको निकाल के डियर स्टूडेंट और जोड़ देना है। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपका क्या हो जाएगा? 80 गुणे कितना हो जाएगा आपका?
15, फिर प्लस आएगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, भुजा गुणे भुजा, यानी कि 15 गुणे 15, फिर प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार आपका कितना है 15 और ऊंचाई कितनी है 10, ये हो गया। आप 2 से 15 को आप काट देंगे, आ जाएगा आपका 5, सबका आपको अब गुणा करा लेना है। तो 15 का हम लोग 80 में गुणा जब कराएंगे तो गुणा कराने के बाद आपको जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी आपकी 1200, कितनी आएगी स्टूडेंट 1200, प्लस 15 इंटू 15 आपका 225 हो जाएगा, और यहाँ आपका बचा 15 पनाए 75, तो प्लस आ जाएगा आपका 75। आप सबको हम लोग ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद ये स्टूडेंट आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 1500। अब क्षेत्रफल हमारा होता है मिलीमीटर स्क्वायर में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1500 मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल निकलेगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड 6 सेंटीमीटर सर्कल रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ ये बता रहा है कि जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो वृत्त का केंद्र है उसकी त्रिज्या दे रखी है आपको 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, उसके बाद आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और दोनों को क्या कर दीजिए आप माइनस। जब आप दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा मैंने मान ली अगर a, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारी भुजा मैंने a मान ली। तो हम चले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा √3/4, और a कितना है हमारा 6 × 6। अब इसको हम 2 की टेबल से डिवाइड देंगे तो यहाँ आएगा 3, और फिर इस 2 से इसको काटेंगे 6 को तो आएगा 3। आपकी जो वैल्यू हो जाएगी, और √3 की वैल्यू होती है 1.732 मल्टीप्लाई 3 × 3 9। तो टोटल आपका जो मल्टीप्लाई करके आंसर निकल के आएगा, इनका मल्टीप्लाई करके वो आ जाएगा आपका 15.58। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकलेगा 15.58। अब आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है πr² होता है। तो आपको पाई की वैल्यू आप 22/7 रखें, चाहे 3.14, तो मैं यहाँ पे 3.14 रख देता हूँ, इंटू 15 यानी कि 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5। जब आप इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपका जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 7.065। आप करके देख लीजिएगा कैलकुलेशन 7.605। अब क्या करना है, आपको इस वैल्यू को इस वैल्यू में माइनस कर देना है। तो जब आपको 15.59 में माइनस करेंगे आप लोग 7.069, इसको आप लोग माइनस कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, जब आप इसको माइनस करके लाएंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 8.525 अप्रॉक्स, ऐसे कुछ निकलेगा आपका, माइनस करके देखिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर होगा। कैलकुलेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट इसके पार्ट 7 में। नेक्स्ट वीडियो आपके इसके पार्ट 7 की होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना हो सके आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।